हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। डियर, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर न्यू मून पर कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव, और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। न्यू मून पर कौन सी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है, परमात्मा क्या देने वाले हैं आपको। लेट्स सी। चलिए गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं कि न्यू मून पर आपकी लाइफ के अंदर कौन सी ब्लेसिंग आ रही है या क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड है, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। A win-win outcome is forecast. Wow, beautiful. Male, female, health, father, imprisonment or slavery, medicine man or woman. Okay. Four of Wands, High Priestess, Nine of Swords, Eight of Cups, Justice, Page of Pentacles, and Page of Swords. The Emperor, the Universe, Cruelty, the Hierophant, and Gain. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Romance, Cupid's arrow strikes. Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. Okay.
ओके गाइस, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ़ के अंदर न्यू मून पर उनके जो भी पर्सनल इश्यूज़ यानी कि पर्सनली आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर जिन से भी, तो वो इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व होंगे। न्यू मून की पहली ब्लेसिंग है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के साथ ना जस्टिस सर्व होने वाली है, क्योंकि विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। विन विन आउटकम का कार्ड है, जो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जीत के लिए तैयार हैं और जीत उनके फेवर में आने के लिए रेडी है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर उनका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ हो रहा है, ठीक है? उन्होंने जो भी मेहनत की है वो यहाँ पर उनको मिलने जा रहा है, उसका रिज़ल्ट उनको मिलने जा रहा है। उनकी लाइफ़ के अंदर एक जीत का ऐलान होने जा रहा है और ये परमात्मा का जस्टिस है आपके लिए जो सर्व हो रहा है इस न्यू मून पर। एक पावरफुल चेंज के लिए रेडी रहें, एक बहुत ही बड़ा पावरफुल चेंज आने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन और मैरिज की वाइब ये रीडिंग लेकर आई है पूरी तरीके से, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे हायरोफेंट का कार्ड दिखा था, यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। सो डेफिनिटली कोई फादर फिगर टाइप इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर एंटर करने वाला है। फादर का यहाँ पर मैसेज आया है, तो फादर फिगर कोई आपकी लाइफ के अंदर और एम्परर की एनर्जी डेफिनेटली कोई आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान होगा और जिसके साथ आपकी मैरिज यहाँ पर दिखाई देती है। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, जो मुझे नज़र आता है कि काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस भी आपके इस वक्त में हैं। बहुत इंट्यूशंस आपके हाई हो चुके हैं। अगर कोई आपको हेल्थ इश्यू थे या रातों में आप बहुत ज़्यादा जाग रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर नज़र आता है कि उसमें भी एक पावरफुल चेंज आ रहा है। यानी कि वो हेल्थ इश्यूज़ आपके ठीक हो जाएँगे। सडनली आप देखेंगे कि हेल्थ इश्यूज़ आपके ठीक हो गए, जो लंबे टाइम से मेडिसिन खाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहे थे या ठीक नहीं हो रहे थे, ठीक है? अगर आपकी लाइफ़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं, जिनसे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जिनसे आप जान नहीं छुड़ा पा रहे, एक पावरफुल चेंज आएगा न्यू मून के बाद, जो यहाँ पर इस चीज़ को टोटली आपकी लाइफ से हटा देगा। किस चीज़ को? वो जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करके रखी हैं, जिनसे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप उन चीज़ों से मूव ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है यूनिवर्स की, कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही वो आपकी लाइफ से यूनिवर्स हटाने का पूरा प्रयास करेगा। सो ये एक पावरफुल चेंज यहाँ पर डालने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो करियर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आता है न्यू मून पर गेन्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, नंबर 9 है यहाँ पे। ऐसा नज़र आता है कि आपको सडनली बहुत सारे गेन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका कहीं फँसा हुआ पैसा निकल आए, या आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको अच्छा हो सकता है, या फिर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल जाए, आपको अच्छी इनकम हो जाए। ठीक है, सडनली बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आ जाए। अगर आप कोई और दूसरा काम करते हैं, ठीक है, तो कोई कस्टमर है, अगर शॉप है तो कोई आपकी लाइफ़ के मतलब आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएँ। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर ऐसा है कि कुछ भी सडन गेन्स की एनर्जी है, ठीक है? और आपको ही वो सारी चीज़ें मिलेंगी और डेफ़िनेटली आप यहाँ पर ये सोचने वाले हैं कि ये सडनली मेरी लाइफ़ के अंदर इस तरीके के गेन्स क्यों हो रहे हैं? तो वो चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने इस न्यू मून पर हो सकता है उससे रिलेटेड हीलिंग की थी, या वो इश्यूज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं, वो इश्यू हील हो गया है मनी से रिलेटेड, ठीक है? करियर से रिलेटेड, तो ये यहाँ पर न्यू मून पे नज़र आ रहा है। हार्ड वर्क आपने जो कुछ भी किया था, यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो मैं बता देती हूँ। लिब्रा, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर कैंसर है, ठीक है? और यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? क्योंकि जस्टिस सर्व हो रही है यहाँ पर, तो लिब्रा वालों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक यूनियन की वाइब है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गुलामी कर रहा था बहुत लंबे टाइम से, गुलामी करने का मतलब क्या होता है कि आप आज़ादी में नहीं हो, आप लोगों की सुनकर काम कर रहे हो। आप जो बोलना चाहते हो आप नहीं बोल पा रहे हो। आपके खुद के थॉट्स हैं, आपकी खुद के वाणी है, आपका खुद का व्यक्तित्व है, लेकिन आपने सब कुछ छुपा के रखा हुआ है, सिर्फ़ इसलिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। तो इस तरीके के जो लोग हैं, जो गुलामी कर रहे हैं, वो इस जगह से बाहर निकलेंगे। यूनिवर्स उन्हें एक तरीके से कहें तो आज़ादी देने वाला है यहाँ पर, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। कोई भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, या आप ऑनलाइन कोई भी काम आपने स्टार्ट किया था, आपको था कि यार ये ग्रो कर जाए, ये ग्रो कर जाए, ये ग्रो कर जाए, ठीक है? आपका कोई चैनल, कोई पेज या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पर उसमें भी मुझे बरक़्क़त होती हुई नज़र आ रही है। उसमें अपॉर्च्युनिटी आते हुए मुझे यहाँ पर न्यू मून पे नज़र आ रही है, ठीक है? स्ट्रॉन्गली। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपको यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी मेडिसिन प्रॉपर लेनी है, क्योंकि वो आने वाले समय में हेल्थ इश्यूज़ आपके ठीक हो जाएँगे। तो अपनी किसी भी हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल भी किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें, ठीक है? और एम्परर की एनर्जी यहाँ पर एक मैस्कुलिन इंसान को शो कर रही है, जो आपकी लाइफ़ के अंदर मैरिज के लिए आ रहा है। सो मैरिज बहुत जल्दी से बहुत सारे लोगों की फिक्स होने वाली है, और मुझे ये मैसेजेस लगभग 2 महीने से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस साल में बहुत सारे लोगों की, स्पेशली अप्रैल तक, बहुत सारे लोगों की मैरिजेस फिक्स हो सकती
सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं जब आपकी मैरिज फिक्स हो, क्योंकि ये सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ ऐसे चल रहे हैं जैसे आपका हाथ पकड़ के, जैसे ना फादर चलते हैं, बिल्कुल यूनिवर्स आपके साथ आपके फादर की तरह ही चल रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कोई फादर फिगर आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। अपने फादर का भी ध्यान रखें, उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखने का मैसेज न्यू मून के बाद आपको निकल के आता है, ठीक है। थोड़ा सा उन पर फोकस ज़्यादा बना कर रखें अपना, ओके। इसके अलावा यहाँ पर खुद की हेल्थ का भी और फैमिली की हेल्थ का भी ध्यान रखें। मनमुटाव का मैसेज आ रहा है कि किसी के साथ भी अगर मनमुटाव थे आपके, आप दोनों की बन नहीं रही थी किसी पार्टनर के साथ, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे एक दूसरे की लाइफ के अंदर, तो यहाँ पर नज़र आता है कि वो इशू भी यहाँ पर सॉल्व होगा इस न्यू मून के बाद। एक दूसरे से जो भी मनमुटाव थे वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगेन दस्तक देने वाला है, ठीक है। अब आप मेरे से पूछने वाले हो कि दी कितने ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, हम थक तो गए हैं। देखो, जब तक आप पूरी तरीके से स्वच्छ स्थिति में नहीं पहुंच जाते, इस स्थिति में नहीं पहुंच जाते कि आप फ्रीडम में रहें और आप अपनी लाइफ के अंदर वो सारे कामों कर सकें जो काम यूनिवर्स ने आपके लिए चुने हुए, तब तक आपकी लाइफ के अंदर एक के बाद एक ब्रेक थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन आते रहेंगे। आपको उनके साथ डील करना पड़ेगा, आप उनसे भाग नहीं सकते हो, और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर यूनिवर्स ने आपके इन सारे इश्यूज़ को हील नहीं करवाया तो ये इश्यूज़ आपके साथ में चलेंगे और फिर आपको तकलीफ होने वाली है। तो एक बार में सारे इश्यूज़ को क्लियर करके फ्रीडम में आएँ और एक अच्छी ज़िंदगी को लीड करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन फिर से आपका वेट कर रहा है न्यू मून के बाद, जहाँ पर और जितनी भी गंदगी बची हुई है आपके भीतर से वो भी साफ़ होगी। गंदगी का मतलब बेसिकली आपके इश्यूज़ हैं, ठीक है। आपके अंदर जो भी शुद्धिकरण अभी नहीं हो पाया है, जो चीज़ें भी रह गई हैं, उन चीज़ों पर यहाँ पर बात हो रही है। जीत के लिए तैयार रहें। जीत का शंखनाद उन लोगों के लिए होगा जो अपने लिए पूरी तरीके से अपनी फुल पावर में हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, परीक्षा खत्म तब नहीं होती जब आप रो रो के चिल्लाते रहते हो भगवान जस्टिस करे। एक कमज़ोर प्राणी के साथ यूनिवर्स ने जस्टिस कर दिया तो भी तो वो तो इंसान कमज़ोर ही है ना, उसके अंदर तो कुछ परिवर्तित नहीं हुआ ना। तो फिर से लोग आएंगे उसकी लाइफ के अंदर, उसको उस कमजोर आदमी के साथ फिर से गलत करने का प्रयास करेंगे, तो यूनिवर्स उसको कहाँ तक जस्टिस देगा, ठीक है। तो जस्टिस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई आए आपकी लाइफ के अंदर और आपको खुश करे, पैम्पर करे और आपका वजन ढोए, ठीक है, आपको बोझ की तरह ले, ठीक है ना। जस्टिस का मतलब होता है कि आपको ही यूनिवर्स ऐसी पावर में खड़ा करेगा पहले तो, कि आप समझ जाओगे कि मुझे किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना है। लोग जब आपकी पावर में आपको देखते हैं तो वो आपके साथ औकात से बात करते हैं, एकदम फैक्ट बात है, ठीक है। वो आपको देखेंगे, आपके साथ उनको बिना बात के कलेश करना या बिना बात के आपके साथ झगड़ा लगाना नहीं पसंद आएगा, बिकॉज़ आप खुद उनको ये सारी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं दोगे। तो ज़बरदस्ती वो आपके साथ ये सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको खुद इतना पावरफुल बना देते, फियरलेस बना देते कि आप अपने अगेंस्ट बात कर सको, आप किसी के भी तांडव को बर्दाश्त ना करो अपने सिर के ऊपर। तो जस्टिस का मीनिंग कहीं पर ये नहीं है कि कमज़ोर प्राणी को परमात्मा यू नो उसकी ज़िंदगी में उसके आस-पास के लोगों को सबको ठीक कर देगा, यानी कि परमात्मा एक आदमी बदलने की बजाय 1000 आदमी को बदलेगा, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। एक ही आदमी को बदलने में तो परमात्मा को कितनी आफ़त आती है। आप खुद से सोचिए, आपका ही ट्रांसफॉर्मेशन 3 से 4 साल ले जाता है, एक आदमी को बदलने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं, और वो भी वो आदमी जो बहुत अच्छा है पहले से। तो सोचिए, जो क्रूअल लोग हैं, जो बहुत ही नालायक लोग हैं, उनको परमात्मा आपके लिए कैसे बदल सकता है? तो कभी भी 1000 लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी सुधारने के लिए परमात्मा 1000 लोग को बदले। परमात्मा आप जैसे बंदे को बदलेगा पहले, ठीक है। और आपके व्यक्तित्व को देख-देख कर वो सारे लोग ऑटोमेटिक सरेंडर मोड पे रहेंगे जो पहले आपको कष्ट दिया करते थे, आपको प्रताड़ना दिया करते थे। तो जस्टिस कभी भी ऐसे सर्व नहीं होती। मैंने जितना यूनिवर्स के लॉ को देखा है और बहुत डीपली ऑब्जर्व किया और पढ़ा है, और जितना उन्होंने मेरे को सिखाया है, उसके अकॉर्डिंग जस्टिस कभी भी कमज़ोर इंसान के साथ होते। कमज़ोर इंसान को पावरफुल बनाता है पहले परमात्मा, जिसके लिए पहली मार आपके ऊपर पड़ती है। पहले सारे जो कटाक्ष हैं वो आप बर्दाश्त करते हो, पहले सारी चीज़ों को आप सहते हो। जब इन चीज़ों से आप निकल आते हो बहुत अच्छे तरीके से और एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनते हो लाइक हाई प्रीस्टेस, देन जाकर आपके साथ जस्टिस सर्व होती है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया होता है उन सबकी मार पड़ती है, उनको उनके औकात दिखाई जाती है, और उसके बाद उनकी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो आकर आपको कुछ बोल पाएँ, ठीक है, क्योंकि आप खुद पावरफुल एनर्जी में होते हो। तो ऐसे जस्टिस सर्व होती है, ठीक है। सो एक नए पावरफुल चेंज के लिए रेडी रहें, कभी भी चेंज को नो ना बोलें, क्योंकि चेंज से ही ग्रोथ है। अगर जिसने बदलाव को मना कर दिया, हरि तो बोलते हैं ना कि बदल परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो अगर आप परिवर्तन को मना कर देंगे, बदलाव को मना कर देंगे, देन फिर आपकी लाइफ वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, फुल स्टॉप। तो इसलिए चेंज को कभी ना नहीं बोलना है। न्यू मून के बाद एक और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, रेडी रहें उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर यूनिवर्स फोर्सफुली किसी चीज़ से बाहर निकालता है, निकल जाओ। ब्रेक थ्रू देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, जैसे मैंने कहा मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है बहुत सारे लोग के लिए। तो इस मैरिज तक भी पहुंचने के लिए आपने बहुत पापड़ बेले हैं। तो आपको पता है कि मैरिज भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिली है, ठीक है ना। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। यूनिवर्स बहुत सारी
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आपके साथ कर सकते हैं इस न्यू मून के बाद, ठीक है, जो बिल्कुल आपको इस डिप्रेशन से एकदम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 9 ऑफ शॉर्ट्स वाले जो लोग हैं या जो भी डिप्रेशन एंजाइटी में, ये डिप्रेशन से बाहर आएंगे, बट इनके साथ एकदम से जस्टिस सर्व होना बहुत मुश्किल है। जस्टिस सर्व होगी पावरफुल लोगों के साथ, जिन्होंने अपनी एनर्जी को रूल करना सीखा है, हाई प्रीस्टेस, उनके साथ जस्टिस यहाँ पर सर्व होते हुए नजर आ रही। उनके सामने दुनिया झुकेगी, ठीक है, कहते हैं परमात्मा के सामने तुम झुको, वो तुम्हारे सामने दुनिया झुकाता है, लेकिन सबसे पहले तुमको स्ट्रांग बनाता है वो। तुमको अगर कमजोर उसने छोड़ दिया तो दुनिया तुम्हारे ऊपर फिर से हावी होने की कोशिश करेगी, तो मैं कमजोर नहीं छोड़ सकता वो, ठीक है, पहले तुम्हें स्ट्रांग बनाना पड़ता, तुम्हें शेर बनाना पड़ता है। जब तुम शेर बन गए उसके बाद फिर दुनिया तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। तो ये न्यू मून पे स्ट्रांग एनर्जीज हैं, तो इसलिए कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन को नो ना बोलें। बेवकूफ हो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन को नो बोलते हो तो, ठीक है। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज्यादा ऐसी बात करती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करते हैं इस चीज को लेकर, परमात्मा हमारे साथ गलत कर रहा है। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन ऐसा इंसान होगा जिसको पावरफुल रहना पसंद नहीं आए? कौन सा ऐसा इंसान है जो दूसरों की गुलामी करने के लिए रेडी है? स्लेवरी की एनर्जी आती है। आप गुलामी करना चाहते हो, आप चाहते हो लोगों की हिसाब से काम करना, आप चाहते हो कि लोग आपकी मर्जी से आपको कुछ भी ना करने दें, तो ऐसी जिंदगी जीने के लिए फिर ऐसे ही लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है, और हर वक्त आपको ये सोचना है लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चूज करो कंफर्ट जोन या चूज करो फ्रीडम। अगर आप फ्रीडम चूज करते हो तो फिर फ्रीडम चूज करते हो तो पावर चूज करो, ठीक है ना। पावर आएगी आपके हाथ में, जब पावर आएगी आपके हाथ में तो लोग सरेंडर रहेंगे आपके सामने, लेकिन उसके लिए मेहनत आप ही करोगे, कोई और मेहनत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चार्ज आप लोगे, डेफिनेटली लीडर आप बनोगे, पावर आपके हाथ में आएगी तो उसका चार्ज कौन लेगा? आप ही लोगे। तो परिवर्तन किसका होगा? बाकियों का थोड़ी होगा, आपका होगा। आपका परिवर्तन आपके साथ न्याय करेगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आई। सो इस वक्त पावरफुल चेंज के लिए रेडी रहें, रोमांस के लिए रेडी रहें, ठीक है। और ध्यान रखें कि आपको वही सोचना है जो आप पाना चाहते हो। अनाप शनाप चीजों को सोचना बिल्कुल भी यहाँ पर मना है, क्योंकि विन विन आउटकम आ रहा है। तो यानी यूनिवर्स आपसे पूछ सकता है कि आप क्या चीजें चाहते हो, तो वही चीजों को मैनिफेस्ट करिएगा, उन्हीं चीजों पर थॉट दीजिएगा यूनिवर्स को, जिन चीजों पर आप पूरी तरीके से क्लियर है कि यस यूनिवर्स मैं इन चीजों को चाहता हूँ। जिन चीजों पर आप क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, जिन चीजों को लेकर अभी भी आप श्योर नहीं, उन चीजों पर मांग मत कीजिएगा। हार्ड वर्क पे हो रहा है, ठीक है। एंड तैयार रहें न्यू मून पर एक बड़े से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की ब्लेसिंग बनकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए जो भी डिप्रेशन में है उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। सो एनर्जी वाइज मैंने बता दिया है, ठीक है। ये न्यू मून पर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। फादर इश्यूज थे अगर आपके साथ, अगर फादर के साथ आपकी नहीं बन रही थी, उनके साथ भी आपके कोई कलेश बचे हुए थे, उनके साथ भी कोई इशू थे, वो आपको उनकी उनकी बातें, वो आपको बातें सुनाते थे, या उनके साथ भी आपके कोई इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। वो आपको पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको भरोसा नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आपसे कोई शिकायतें थी, तो वो इश्यूज यहाँ पर सॉल्व होते हुए इधर पे नजर आ रहे हैं मुझे इस न्यू मून के बाद, ठीक है। आपके फादर के साथ कोई भी तरीके के कलेश थे जो, वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली इस रीडिंग को आप क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।